प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखना है और कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। चंपाकली नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? गले में, कमर में, सिर में या फिर हाथ में? ये महिलाओं का आभूषण है और ये कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ध्यान में रखना, चंपाकली कहां पर पहना जाता है? गला आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो आदिवासी होते हैं उनमें कटकी वस्त्र कौन पहनते हैं भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है। विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है या फिर अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है या पुरुषों द्वारा पहना जाता है या विधवाओं द्वारा पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आदिवासियों में जो कटकी नामक वस्त्र है ना, जैसे भीलू में बोलते हैं कछाऊ, ऐसे आदिवासियों में कटकी नामक जो वस्त्र होता है ना वो पहनती हैं अविवाहित महिलाएं। अविवाहित युवतियों द्वारा कटकी नामक वस्त्र पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। अभी आया था जेल प्रहरी के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सलह कवर के लिए। ध्यान में रखना, समय कम बचा है, ये सलह कवर के लिए ये पंक्ति प्रसिद्ध है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान के अंदर गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द? ये होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों घरेलू दास के लिए। किसके लिए? घरेलू दास आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, पुत्र जन्म है या विवाह है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? छेड़ा फाड़ना होता है तलाक। क्या होता है भाई? तलाक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? कौन सी प्रथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती हैं? वो है नाता प्रथा। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाता प्रथा, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, पाबूजी की घोड़ी क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता पाबूजी, जिनको ऊंटों का देवता भी कहते हैं। ध्यान में रखना, प्रश्न आता है कि ऊंटों का देवता किससे कहा जाता है? पाबूजी को कहते हैं, ठीक है ना। उनकी घोड़ी का नाम पूछा जाए तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसर कालमी घोड़ी। कौन सी थी? केसर कालमी घोड़ी। और बाईं और झुकी पाग ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोक देवता पाबूजी के लिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी हैं, उनके चबूतरे को थान कहते हैं। और पुजारी को क्या कहेंगे भाई? शरणागत, सोहर, घोड़ला या देवजी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तेजाजी के चबूतरे को तो थान कहते हैं, लेकिन साथियों पुजारी को घोड़ला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पुजारी आपका घोड़ला, बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेजड़ी जो वृक्ष हैं ये किस लोक देवता का प्रतीक है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा लोक देवता गोगा जी। क्या होगा? लोक देवता गोगा जी यहाँ पर आपका राइट होगा। सामान्यतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो गोगा जी का स्थान होता है ना, चबूतरा होता है ना, वो अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दधीमती माता का मंदिर कहां पर है? अभी आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन,
ठीक है ना, कि दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दधी माता का मंदिर, गोट मंगलोद नागौर में, गोट मंगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? ये पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर आया था, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीएसटीसी में भी आया था और जेल प्रहरी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये रिपीट होता है बार बार परीक्षाओं में कि कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी से है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता तेजाजी महाराज यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के मंदिर कहलाता है? चूहों का मंदिर किस मंदिर को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता के मंदिर को। जो करणी माता का मंदिर है इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, जो कि कहां पर है? देशनोक बीकानेर में यह मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चूलिया जल प्रताप कौन सी नदी से बनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूलिया जो जल प्रताप है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर भाई, चंबल नदी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना, चंबल आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला आयोजित होता है, ये एक मेला कब आयोजित होता है भाई? ये मेला कब लगता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष में दशमी को, शुक्ल पक्ष की दशमी को ये मेला आयोजित होता है, खेजड़ली मेला। कौन से जिले में होता है? जोधपुर में, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गधों का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरे आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो साथियों गधों के मेले की बात करें तो ये लगता है जयपुर में, गधों का मेला। कौन सी जगह पर? लोनियावास में, लोनियावास जयपुर में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी, ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आखा तीज किस माह में आती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आखा तीज है ये कौन से माह में आती है भाई? वैशाख में, कार्तिक में, चैत्र में या फाल्गुन में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आखा तीज की बात करें तो आखा तीज कौन से महीने में आती है? वैशाख के महीने में, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना। राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? अपने राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज आपसे पूछा जा रहा है, ये कहां पर है? ये जयपुर आपका राइट होगा भाई, राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं, ये कौन से जिले में चलती हैं भाई? श्रीगंगानगर में। कहां पर चलती हैं? श्रीगंगानगर आपका राइट होगा, यहां पर सर्वाधिक मई जून में धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, बहुत शानदार कमेंट आया। नीतू गोस्वामी बहुत शानदार आपने कमेंट किया है, राजेश यादव बहुत शानदार कमेंट है भाई। कर्क रेखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा डूंगरपुर, बिल्कुल करेक्ट है। कर्क रेखा कहां पर गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर शहर कौन से क्षेत्र में स्थित है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में या हाडोती में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से क्षेत्र में जयपुर स्थित है? जयपुर है ढूंढाड़ क्षेत्र में, क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों समुद्र लहर नाम का जो लहरिया होता है ना ये कहाँ पर रंगा जाता है? जयपुर में, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें नाग पहाड़ की,
ठीक है ना, ध्यान में रख लेना भाई, आएंगे प्रश्न, ऐसे प्रश्न छपेंगे आपके परीक्षा में। नाग पहाड़ की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अजमेर में, कहां पर है, अजमेर में नाग पहाड़ अवस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी लाइक कर दो क्लास को भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और साथियों, सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लो भाई, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासों का अगर आपसे पूछा जाए तो दलपत विजय। कौन था? दलपत विजय खुमान रासों का रचनाकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीका उपनाम था, कीका किसका उपनाम था भाई? जल्दी से कमेंट करो, कीका किसका उपनाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप का, बिल्कुल राइट है भाई, राणा प्रताप आपका राइट होगा, ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? जोधपुर है भाई, सबसे ज्यादा। पहला शहर तो कौन सा होगा? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा शहर है पहला जयपुर, दूसरा कौन सा हो जाएगा? जोधपुर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, गौरीबाई का मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में गौरीबाई का मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या नागौर? चलो भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से। साथियों, गौरीबाई के मंदिर की बात करें तो गौरीबाई का मंदिर है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आपके लिए राम क्लासेज बूंदी लेके आया है स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाला है आपका पूरा सिलेबस, आपके राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, यातायात नियम, ठीक है ना, सड़क सुरक्षा, पूरे सिलेबस के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरे सिलेबस के नोट्स देंगे हिंदी के, जो आप कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हिंदी आपकी कमजोर है तो आपकी हिंदी कंठस्थ हो जाएगी, आपकी हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। सभी पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे 15 मॉडल पेपर, 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ साथ ही हम आपको देंगे आपके पूरे सिलेबस का निचोड़, पूरे सिलेबस का निचोड़ के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार किए गए हैं। यहां से ही आपका पेपर बनेगा, इसी में से आपके पेपर के क्वेश्चन मिलेंगे, यहां से आपके 80% क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो भाई, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं आपको एक कोर्स 2 मिनट के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 में कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों जल्दी कीजिए और इस कोर्स को लीजिए, अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बीजासन माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, बीजासन माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? बूंदी में। कहां पर? बूंदी में, इंद्रगढ़ में, इंद्रगढ़ बूंदी में बीजासन माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें लसाड़िया के पठार की तो लसाड़िया का पठार है अपने उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता की बात करें तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन होंगे? मोहनलाल सुखाड़िया आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ साथियों, कोर्स को ले लेना भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं, सभी साथी व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, मात्र 199 में पूरा कोर्स आपको मिलेगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सटीक कोर्स है, आप कम समय में भी अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़ा संभाग आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग, ये राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार
किससे कहा जाएगा? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रवेश द्वार की बात करें तो किसको कहेंगे? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको? भरतपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला। साथियों, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं भाई? कमेंट में फटाफट से कमेंट करो। अपने राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहेंगे? अलवर को। ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है ना, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, केला देवी मंदिर कहां पर अवस्थित है? केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, करौली? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता के मंदिर की बात करें तो केला देवी माता का मंदिर है करौली में। कहां पर है? करौली में है भाई। यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर गीत गाए जाते हैं लंगूरिया। ठीक है ना, ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? काली सील नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? सबसे पहले तो ध्यान में रखना, कई बार प्रश्न आया है कि जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है, तो ये आमेर जयपुर में है भाई। कहां पर है? आमेर जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर है। ठीक है ना, और यह मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? या आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है ना, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था भाई? रानी नाथावती ने। बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती। यहां पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की है गुलाबो। इसका संबंध कौन से नृत्य से होगा? कालबेलिया नृत्य, घेर नृत्य, वालर नृत्य या घूमर नृत्य? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, गुलाबों का संबंध साथियों कालबेलिया नृत्य से है भाई। डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? तो बिल्कुल करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास, कोठारी, चंबल या वेदत्र? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप जो सागर बांध है ना, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है भी। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान आपसे पूछा जा रहा है तो कहां पर होगा? राजस्थान संगीत संस्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने। कहां पर है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। जयपुर आपका राइट होगा। राजस्थान संगीत संस्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत क्या कहलाता है? साथियों, पुत्र जन्म के अवसर पर जो गाया जाने वाला जो गीत होता है ना, मंगल गीत, वो कहलाता है जच्चा। क्या कहलाता है? जच्चा। आपका बिल्कुल बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला, मैंने आपको बता दिया था ना कि जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे। ठीक है ना, फिर आप कहेंगे सर आपने बताया जो परीक्षा में आ गया। साथियों, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। अभी हाल ही में जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसके लिए हमने स्पेशल कोर्स दिया था, उसमें से 80% क्वेश्चन परीक्षा में मिले हैं उस कोर्स के अंदर से। तो साथियों, आप भी इस कोर्स को ले लेना भाई, ये कोर्स आपको सिलेक्शन दिलाई देगा। ठीक है ना, इसमें आपका पूरा सिलेबस का निचोड़ आपको मिलेगा। आप एक बार पढ़ेंगे तब भी आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए भाई आगे देखो, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रदान से। ध्यान रख लेना, खाद्यान्न प्रसंस्करण से भूरी क्रांति का संबंध है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धोलिया वीर कौन से लोक देवता को कहते हैं भाई? लोक देवता। किसको? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता
लोक देवता तेजाजी को धौलिया वीर भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। कोल्लू गांव है वो कौन से लोक देवता से संबंध है? लोक देवता पाबूजी से। ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान के कौन से शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट होगा सर, जालोर को। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पंचभद्रा झील कहां पर है? बाड़मेर आपका करेक्ट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, पट्टुओं की हवेली कहां पर अवस्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पट्टुओं की हवेली कहां पर है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपको बार बार एक क्वेश्चन बताया है, पट्टुओं की हवेली बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, जैसलमेर में। ठीक है ना, कहां पर है? जैसलमेर में पट्टुओं की हवेली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। किस नाम से जाना जाता था बीकानेर को? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? सातवीं राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं ना, वे कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी हाल ही बीएसटीसी में आया था और चतुर श्रेणी के अंदर आया था, जेल प्रहरी के अंदर आया था, पशु परिचर में आया था। चारों एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि राजस्थान में कौन से वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पलाश वृक्ष है ना, डाक पलाश, डाक पलाश को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो बीच पठार है ना, इस पठार को जाना जाता है बोराट के पठार के नाम से। कौन से पठार से? बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है ना, ध्यान में रखना, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जलमहल कौन सी झील में अवस्थित है? जलमहल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मानसागर झील में, पिछोला झील में, जयसमंद झील में या राजसमंद झील में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, अपने राजस्थान में जलमहल कौन सी झील में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसागर झील आपका राइट होगा। मानसागर झील में जलमहल अवस्थित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित आमेर का किला जो कौन से जिले में है? जयपुर में। यह किला किस शासक ने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने। किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? दौसा में, बूंदी में, डूंगरपुर में या बीकानेर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे नौलखा बावड़ी पूछी जाए तो ध्यान में रखना, नौलखा बावड़ी अपने कहां पर है? नौलखा बावड़ी कहां पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट होगा, डूंगरपुर में। किसने बनवाई थी नौलखा बावड़ी? डूंगरपुर में रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी भाई। रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहां पर है? तो साथियों, धनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान की अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है ना, वहां पर धनोप माता का मंदिर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर देना। ठीक है ना,
और क्लास को जितने आपके पास व्हाट्सएप पर ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में शेयर कर दो भाई, जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दो और सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। साथियों, छेड़े कब गाए जाते हैं, ध्यान में रखना, छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु, जब छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती ना तब छेड़े गाए जाते हैं। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों ध्यान में रखना, अपना राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक निकट बंदरगाह की बात करें तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कांडला का बंदरगाह। जो कांडला बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान का सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, छोटा रामदेवरा कहां पर अवस्थित है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटा रामदेवरा की बात करें तो राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहां पर है, छोटा रामदेवरा है गुजरात में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात में छोटा रामदेवरा अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहां किया गया है। साथियों, बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया गया था, वो कहां पर किया गया था, राजस्थान में। अपने राजस्थान में बीएसएफ ने क्या चलाया था, ऑपरेशन सरदवा का आयोजन चलाया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करता है। साथियों, जिले का प्रमुख होता है जिला कलेक्टर, तो जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करेगा, जिला कलेक्टर। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे हैं जो आपके राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के इंपोर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।